ये जो सामने है वो नेमावर गांव है और ये बड़ा दिख रहा है वो सिद्धेश्वर महादेव है। ये नेमावर यानी कि मैया जी का नाभि स्थान है। ये जो नाव के पास सफ़ेद चौराहे दिख रहे हैं वो नर्मदा जी का नाभि स्थान बोलते हैं वहाँ, यानी कि मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा। और ये जो हम है वो हंडिया गांव है। सामने सिद्धेश्वर महादेव है और यहाँ पे रिद्धेश्वर महादेव है। ये नेमावर का सामने का किनारा दक्षिण तट पे आया हुआ गांव है। तो सामने सामने सिद्धेश्वर और रिद्धेश्वर भगवान बैठे। यहाँ पांडवों ने भी आके पूजा की हुई है। पवित्र स्थान है ये। उठाओ उठाओ ये चौकी गांव है। ये बैशवा गांव है। और ये घर ही खेत भी है उसमें, तो चाय पी लेते। अच्छी व्यवस्था मैं ये बोल रहा था हरदा वाला मेन रोड। हाँ आपको हम नर्मदे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम जाट। आपका भैया? मदन लाल सिंह। अच्छा, आपने दोनों ने परिक्रमा साथ में की थी? हाँ साथ में की थी महाराज। तुम दोनों में क्या रिश्ता है? ये हमारे गांव का भांजा लगता है, नाई समाज है। अरे वाह वाह। मैं जाट समाज हूँ। अच्छा, पर प्रेम भाव बना हुआ है, दोस्ती हो गई। हाँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा ने भी परिक्रमा की थी? हाँ, वो 70-75 साल पहले की थी। अच्छा, तो परिक्रमा करते वक्त आपको ख्याल आ गया कि बस अभी परिक्रमा पूरी करने के बाद अन्य क्षेत्र खोलना अपने को। पिताजी ने सजावट दे रहे थे वो आने के बाद में, बराबर अभी तक चला सजावट घर 70-75 साल से। हाँ। वाह वाह। और आपने पक्का नक्षत्र शुरू कर हाँ, दिया? हमने। तो ये तुम्हारा ही खेत है? ये हमारा खेत ही है, ये हमारा मकान है, सब हमारे ही है। अच्छा अच्छा, तो खुद के मकान खुद के खेत के अंदर आश्रम बना दिया है। बड़े परिक्रमावासी को कोई भी तरह की तकलीफ ना हो, या आएंगे तो उनको पक्का भोजन मिल जाएगा बना बनाया हुआ। वाह वाह, धन्यवाद है। इंसान एक बार जब नर्मदा परिक्रमा करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन होना ही है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी परिक्रमा फेल है। सही बात है। वाह, नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे यार।
भीम नाम। हाँ, वो भीम भाई ने अभी भीम सिंह धनगर पचोला। हाँ। आपका ही नाम है? हाँ, मेरा नाम। गाँव कौन सा अपनी है? ये से हाँ, वो और बड़ा भी अपनी है। गाँव कौन सा है? पचोला। पचोला गाँव। हाँ। भीम भाई ने सभी परिक्रमा वासियों को खाना खिलाया अरे कहीं क्या और खूब कुत्ते के लिए दूध लाया प्रसाद अपने थोड़ी खिलाया। और खूब सेवा करते हैं। नहीं नहीं, नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे है। अपन का तुमने कहा उसने ऐसा बोला तो बोला बोले वो सबको रख गया वो चला गया वो ये कमरे का है बोलो कहानी है चला गया है बोल बोले भीम भाई के घर से नर्मदे हर भीम भाई। बस आपके घर से आज सब परिक्रमा वासियों ने प्रसाद लिया अरे हमने कर और जो भी उपवासी थे उन्होंने भी आपके घर का फलाहार किया है। बहुत अच्छे से आपने सेवा की, अच्छी चाय पिलाई। ये नर्मदेर भैया, नर्मदेर। कितने साल से अपने यहाँ ये परिक्रमा वासियों की सेवा हो रही है? अब 4-6 साल हो गए। अच्छा, आपने भी परिक्रमा की है? नहीं तो यही परिक्रमा सेवा चल रही वही चल रहा। अपने आप ही भाव हो गया कि भाई परिक्रमा जब होगी तब होगी, कहाँ परिक्रमा करे अपन, तब तक परिक्रमा की सेवा करते हैं। वाह, सेवा मिलती रहे। ये घर अपना है? ये मकान बड़ा। अच्छा, और ये वाला मकान ये बड़ा दिख रहा है, ये वाला गुलाबी, ये वाला है। हाँ, ये वाला ये नहीं चला गया। पूरा 3 महीने नर्मदेर भैया। नर्मदे। क्या नाम सर आपका? रामविलास। रामविलास भाई, ये गांव के माजी सरपंच है। हाँ। बराबर। हाँ। भाई साहब ने भी उनका घर खोल दिया, बोले सब परिक्रमा वासियों हमारे घर पे बैठो, आराम करो। खूब खूब धन्यवाद है आप सबको। नर्मदे हर। ठंडी में आराम करो। ये छोटा सा गांव है, दोंगली घाट। झाला दादा બધા યાદ કરે તમને? ખરા ને ભાઈ, બધાનો મેસેજ આવે છે કે ઝાલા દાદા નાસ્તા નથી 2-3 દિવસથી। ये सुखनी नदी है। पत्थरों से भरपूर ये नदी है। बारिश में यहाँ बहुत पानी होता है। मैया के अंदर उनका मिलन होता है। अभी तो पानी की वजह पत्थरों से भरी हुई ये नदी है। यहाँ हम देख सकते हैं थोड़ा दूर बहुत पानी है। लेवल कम होने के कारण वो पानी वहीं पे जमा रह जाता है। अभी हम पहुँचे हैं ये कचबेड़ी गांव। छोटा छोटा गांव होता है बीच में। कचबेड़ी गांव में से परिक्रमावासी पसार हो रहे हैं। हमारे झाला बापा ताप होय કે ઠંડી હોય હંમેશા મોજ હોય છે। झाला बापाનું નામ બદલી અને અમે જલવા દાદા કર્યું છે। જલવા દાદા જય हो। मजा नहीं कौन सा गांव है? कचबेड़ी गांव। क्या नाम आपका? राजेश माथुआ। राजेश भाई ने कचबेड़ी जाट परिवार के हैं। हम परिक्रमा वासियों को बुला लिया, बोले पहले हमारे घर पे आइए, 2-5 मिनट थोड़ा विश्राम करिए, पानी पिए और चाय पी के जाइए। खूब सेवा करते हैं ये लोग। जब सेवा करते हैं तब कभी कभी हमारी आंखें भी गीली हो जाती है
कि क्या इन लोगों को सेवा करने का एक भाव है। आपने भी परिक्रमा की है भैया? जी, कौन से साल में की थी? इसी साल में। इसी साल में पैदल किया है? पैदल कितने दिन हुए थे? 71 दिन में आ गए थे वो। 71 दिन में? वाह वाह वाह, बहुत चले तब तो। कहाँ से शुरू किया था आपने? ये हंडिया से ही की थी वो। हंडिया से शुरू किया, हंडिया पूर्ण किया। एक बार जो इंसान मैया की परिक्रमा करता है तो उनको दिल में हमेशा के लिए बस परिक्रमा वासियों की सेवा करने का भाव आ जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। सेवा अकेले भाई नहीं कर सकते, जब उनके परिवार की मर्जी होती है तभी इसी तरह अच्छे से सेवा हो सकती है। भाई साहब का परिवार है बोर्ड में कुछ लिखा नहीं है। इस साइड झंडियाँ लगी है तारबंद से। जिन्होंने 71 दिन में मैया की परिक्रमा पूर्ण की है, क्योंकि उनको बच जाएगा। खेती की जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी, फसल बोनी थी, तो बोले बस हमारा एक ही मकसद था कि जल्द से जल्द हम मैया की परिक्रमा पूरी करके आ जावे। नर्मदे 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 हर भैया। वाह, भाई साहब ने सेक्रेटरीનું ખેતર છે, પરિક્રમાવાસીઓને આવતા જોઈ આગ્રહપૂર્વક કહ્યું બધા સેક્રેટરી કહીને જાઓ। नर्मदेर भैया, क्या नाम है आपका? हरिशंकर। वाह, और ये गांव कौन सा है? सोनतलाई गांव में हरिशंकर भाई का खेत है। उसको आप क्या बोलते हैं? खरबूजा। बहुत मीठा है और सबको बोला कि आज परिक्रमावासी हमारे खेत के पास से गुजर रहे हो तो आइए, थोड़ा थोड़ा खा के जाइए। कुछ लोगों को उपवास भी है, आज रामनवमी का उपवास है और आपने ये फल खिलाया, बहुत परिक्रमावासी प्रसन्न हो गए। आज रामनवमी बाबा, मैं तो पटेल का खेत में है, पटेल का खेत है। जी जी, कौन से पटेल का खेत है? किशोर पटेल का। किशोर भाई पटेल का। वाह, राम किशोर। बस मैया और भगवान रामचंद्र इतनी कृपा करे, उनका बहुत पाक ज्यादा हो। धन्यवाद। एक चीज और दो करी पटेल का खूब खूब कल्याण करे। ज्यादा दादा क्यों लगे? जोरदार था तो गले अच्छा हो तो बोल जो। हाँ, कोई पास मन में ना रहता तुम्हारे खरी सीरी ने 2 टुकड़ा कर लो भैया। लो नाला नहीं नहीं लाना ले ले तो फाट पड़ेगा ना, खूब पड़ेगा का दिन नहीं यहाँ पहले खावे नहीं खावे बस फोटो ले हां बोल दिला भाई लाओ दोलो ले यो अजय मंगाओ दे यार अभी मार मैं तो जोणू चल मन मलवानी એટલે તો मैं सोची थी बैठा भाई के पटेल ने क्या नाम बोला था आपने? रामकिशोर पटेल साहब का? रामकिशोर सोनतलाई। रामकिशोर भाई जो सोनतलाई में रहते हैं, जिन्होंने 2 बार परिक्रमा किया है जी। और उस वक्त परिक्रमा किया था जब सुरपान की झाड़ी में कपड़े तक छीन लेते थे, कुछ भी सामान नहीं रखते थे। और उन्होंने ये भाई को बोला हुआ है कि यहाँ से कोई भी बाबा गुजरे तो उनको अच्छे से खिलाना, जितना चाहिए इतना खिलाना। तो ये भाई साहब ने भी बड़ा दिल करके परिक्रमा वासियों को बहुत खिलाया है। 4-5 किलो नर्मदे हर। ये मूंग का खेत है और फली आ भी गई है। तो खाने में भी मज़ा आती है। ऐसे होते मूंग के दाने। अच्छी मेहनत करते हैं यहाँ के खेडूत भाई।
एकदम बढ़िया जाने हैं। આમ લગાવવાનું મારા ડાયરેક્ટ લગાવો पांचा तलाई गांव है ये। बड़े बड़े खेडूत है ना। कौन है बावड़ गांव में आया हुआ है। हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आश्रम है बहुत अच्छा सा। परिक्रमा वासियों की अच्छी तरह से पूजन करते हैं इस जगह में। यहाँ से गुजरने वाले हर परिक्रमावासी आते हैं और यहाँ रात्राधिवास करते हैं। बहुत अच्छे से सेवा भी होती परिक्रमावासियों की। आज हमारा રાજુભાઈ ઘેર ગયા છે અને એમના બદલામાં એક વીક માટે રીતેશભાઈ આવ્યા છે સેવા કરવા માટે ગાડીની, જેઓએ અમારા કરતાં વહેલા જઈ અને આ બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી છે। રીતેશભાઈ નર્મદે હર। भोले बाबा का स्थान है। ये कपिल मुनि का स्वरूप है। यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है कोई काल में कपिल ऋषि भी यहाँ आए थे, कपिल मुनि, और उन्होंने भी इस स्थान में साधना की हुई है। હું નહોતો કહેતો, હું તમો કહેતો હતો. બહુ ના કહેતો હતો ને પણ હવે જોઈએ गायन्ति यं शामगाध्यानावस्थित सद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्दन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय नर्मदे हर। नर्मदे हर। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेश बिश्नोई है। आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहाँ हरदा जिला में जामली गांव है, जामली टप्पर। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 7 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। अच्छा, राजू भाई का गांव यहाँ से 7.5-8 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी जगह पे उन्होंने बता दिया कि इस गांव में जो भी परिक्रमावासी आए तो उनका मुझे मैसेज दे देना, मैं वो सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था करूँगा। तो राजू भाई अभी उनके घर से उनके साथीदार
हाँ, ये दोस्त। भाई बल्ली भाई विष्णु, ये मेरे साथी हैं, हाँ, यहाँ से हाँ। पास में गाँव है। जी जी, वो सबको लेके उनके घर से रसोई तैयार करके लेके आए हैं। रसोई में आज बहुत अच्छे से खिलाए, चूरमा भी खिलाया, बाटी खिलाई, खीर खिलाई, और हम कुछ लोगों के उपवास था रामनवमी का, तो हमारे लिए फलाहार भी की भी व्यवस्था की है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर से प्रसादी लेके यहाँ आए, सबको अच्छे से खाना खिलाया, प्रसादी खिलाई, टीका लगाया, दक्षिणा दिलाई, और फिर भी उनके मन में थोड़ा दुख है। दुख उनको इस बात का है कि मेरे गांव में परिक्रमा वासी आते नहीं, क्योंकि मेरा गांव थोड़ा साइड में है। बोले साइड में अगर मेरा गांव नहीं होता, रास्ते में, बीच रास्ते में होते, तो ये परिक्रमा वासियों की मैं अच्छी तरह से सेवा कर पाता। राजू भाई, आपने भी परिक्रमा की है? जी हाँ, हमने भी परिक्रमा की है। आपने कब की थी? हमने 10 दिसंबर को उठाई थी, यही साल? इसी साल अभी। अरे वाह वाह वाह। आपने कितने दिनों में परिक्रमा पूर्ण की? 3 महीना 13 दिन में परिक्रमा पूरी करी थी, 103 रोज में। 103 रोज में। तो माता जी का आपको? माता जी का तो आप क्या बता सकते हैं, माता जी का तो अनेक रूप है। माता जी को तो जिसने जो समझ लिया है, वो तो फिर इस कलयुग में साक्षात जीती जाती देवी माँ है। राजू भाई, हमने देखा, हम भी आज हमारा 86वां दिन है, हाँ, जहाँ जहाँ जाते हैं, और सेवा करने वाले लगभग ज़्यादातर जिन्होंने परिक्रमा की है वही लोग होते हैं, क्योंकि उनको एक बार परिक्रमा में जब निकल पड़ते हैं मैया के भरोसे, तब उनको पता चलता है कि मैया हमारे साथ है, हर कदम पे हमें साथ देती है। और परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उनके दिल में एक चीज़ तो हमेशा होती ही है कि अब मैं भी परिक्रमा वासियों की सेवा करूँगा। सेवा करूँ बस। आपका काम क्या है राजू भाई? मैं किसान खेती करता हूँ। वाह वाह। आपके घर में और किसी ने परिक्रमा की थी? नहीं, मैं अकेला नहीं की हूँ, पहली परिक्रमा की हूँ। और मेरे गांव से मेरे लक्ष्मी नारायण जी पंवार अभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी थे जी। बाकी हम सब लोग 14 लोगों ने अभी परिक्रमा पूरी करी है। इसी साल परिक्रमा? इसी साल 10 दिसंबर को उठाई थी। अभी ये पिछली 21 तारीख को हमने तो ये परिक्रमा वासियों की सेवा आप कब से कर रहे हो? बस जब से मैया के शरण में गए, जब से हमने देखा, जब से चालू हो गए। वाह वाह वाह। हर सोमवार को मैं नर्मदा जी जाता हूँ दर्शन करने, वहाँ से जो परिक्रमावासी मिलते हैं उनकी वहाँ से मैं सेवा करना चालू कर देता हूँ और बोल देता हूँ जो कहीं भी हो मेरा नंबर दे दिए करो, फोन लगा दिए करो, मैं रास्ते में लेके भोजन। जी जी, यहाँ से हम 20 किलोमीटर दूर थे, तभी से आपका नाम हमको मिल गया था। हाँ, कि भाई ये राजू भाई आश्रम में भले आप रहोगे, लेकिन प्रसाद तो उनके घर से ही लेके आएंगे। धन्य भाग्य हमारे, आज नवमी का दिन है और आप सौभाग्य मेरा बहुत बड़ा और मैया की कृपा है। राजू भाई, ऐसा है, आप और आपका परिवार, ऐसा विचार सबको नहीं आता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई अपने अनेक जन्म का जब पुण्य का उदय होता है तभी सत्कर्म का विचार आता है। तो ये आपकी सेवा का पुण्य फल के हिसाब से हम माँ नर्मदा जी को ऐसी प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार के ऊपर माँ की बहुत कृपा रहे, उसी क्षेत्र में व्यापार में सबको आप माँ बुद्धि करें और ऐसे ही सेवा आप करते रहे, ऐसी माँ नर्मदा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नर्मदे नर्मदे हर। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अपने आए ना जी भाई दिख रहे हैं, लड़का है ये मेरा लड़का है छोटे वाला। तो अच्छा। मेरा समझ ले रहा हूँ। वो बता ले। हाँ, मैंने कल ये सब्सक्राइब कर दिया है। कर भी दिया? अरे वाह। 2 लड़के हैं मेरे, हाँ आगे मैंने कर दिया। ये नर्मदा परिक्रमा सिर्फ परिक्रमा नहीं है, जीवन को परिवर्तन कराने वाली एक परिक्रमा होती है। नर्मदे हर सबको, नर्मदे हर जिंदगी भर। राजू भाई अब હે માં નર્મદા, વિશ્વની અંદર ચાલી રહેલી આ મહામારીમાંથી દરેક જીવને તમે મુક્ત કરો, દરેક જીવની તમે રક્ષા કરો। દિન પ્રતિદિન તમારા ચરણોમાં અમારી ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થાય એવી પ્રાર્થના। આજની પરિક્રમા યાત્રા આ સ્થાનમાં વિરામ લે છે। આગળની યાત્રામાં કાલે મળીશું। નર્મદે હર, નર્મદે હર, નર્મદે હર।